भाई भाई का दुश्मन बन गया। वैसे डॉक्टर ने नहीं पूछा कि गोली कैसे लगी? मैंने तो पुलिस को फोन कर दिया। हमने भी पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और यहाँ डॉक्टर्स को भी बस यही बताया है कि रिवॉल्वर साफ कर रहा था, गोली लग गई। यकीन कर लिया उसने? आई डोंट नो, चुप कर गए थे और फिर हमसे कुछ पेपर्स वगैरह साइन करवाए थे ऑपरेशन से पहले। बहुत देर हो गई है, मेरा तो दिल खुद बहुत घबरा रहा है। आखिर ऐसा भी किया था, एक गोली थी ना, अब तक तो निकल जानी चाहिए। या मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे लग रहा है मैंने गलती की है अमर की बात मानकर। कौन सी बात? आप शादी की बात कर रही हैं? हाँ, मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा है, दम घुट रहा है मेरा। तुम सही कह रही थी, मुझे अम्मी की बात मानकर यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरा तो दिल ही नहीं मान रहा कि अमर ऐसे हो सकते हैं, मगर आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जा सकती। अमर के हाथ में पिस्टल मैंने खुद देखा था। भाभी, दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है, लेकिन अब हम आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। पागल हो गई हो? मैं ऐसे हालात में कैसे जा सकती हूँ? जहाँ अहमद भी कह रहे थे कि शादी के फंक्शन पे इतनी टेंशन हुई, आज अम्मी से मिलकर वलीमे के प्रोग्राम की बात करेंगे। वैसे तो आप भी वलीमा अगले दिन होता है। ऐसी बात नहीं है, लेट भी हो जाता है, मगर अब कैसा वलीमा? सब कुछ एक लम्हे में बदल गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है अभी। अब नहीं, आप भी ऐसे ना कहें, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। अच्छा, वो अम्मी हमारा इंतजार कर रही होंगी, तो चलते हैं। खुद ही तो इशारा करके हमें बाहर भेजा था। फिर भी आप भी, हम चले अब अंदर। रुक जाओ, अम्मी खुद ही बुला लेंगी। क्या पता अमर से कोई ज़रूरी बात कर रही हूँ। हाँ, शायद, लेकिन आप प्लीज टेंशन नहीं लें। आप भी देखिएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप इतनी अच्छी हैं, अल्लाह ताला आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। अहमद बेटा, मैं तो अब भी यही कहूंगी कि तुम्हें फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। इस तरह तो तुम पर शक बढ़ता जाएगा और बदगुमानी भी। और तुम्हें पता है, बदगुमानी नफरत के रास्ते खोल देती है। तुम सच्ची हो तो जाओ, जाकर खड़े हो जाओ। तुम खड़े हो जाओगे ना तो बेटा बात रह जाएगी। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, आखिर हमारा भी तो कोई फर्ज है ना। हम सब वहां चलेंगे, चलो। ठीक है आंटी, हम सब चलते हैं। अमर साहब, वो इमरान साहब आया। तुम बिठा दो उन्हें। जी। और अनवर चाचा कहाँ पे? उन्होंने ही बिठा के मुझे बताया। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं भी आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही हैं अमर साहब? जी, मैं हूँ। आपको मेरे साथ जाना होगा। जाना होगा? कहाँ और क्यों? मैं आपको अपनी तहवील में लेने आया हूँ। ठीक है, चलिए। आइए।
हेलो जी अनवर चाचा, आप बताएं घर में सब खैरियत है ना? जी वो अहमद साहब को पुलिस वाले ले गए हैं। What? और वो आराम से चला भी गया क्या? जी क्यों, क्या हुआ है भाई? घर में सब खैरियत तो है ना? चले ठीक है, आप घर का ख्याल रखिएगा, बस हम इंशाल्लाह ताला कुछ ही देर में घर आते हैं वापस। जी जी ठीक है जी। मॉम, अहमद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब क्या होगा अम्मी? अम्मी हम कब तक यहाँ पे ऐसे बैठे रहेंगे? आप चलें प्लीज। रुबाब को तो आने दो, बेटी का ससुराल है, बाद में 100 बातें बनेंगी। तुम्हें उसके मिजाज का नहीं पता? अल्लाह जाने अम्मी कब आएंगी वो, और हमारे अलावा तो कोई और है भी नहीं यहाँ पे। मुझे तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है। जी खाना लाऊं आपके लिए, ये चाय पियेंगे? नहीं भाई, ना हमें कुछ खाना है ना पीना है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। तो फिर अब हम उनसे मिल सकते हैं ना? नहीं अभी नहीं, होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और वैसे भी क्या बताएं ना, ठीक तो हो जाएगा ना मेरा बेटा? अभी कुछ कह नहीं सकते। आज की रात बहुत अहम है, आप दुआ करें, अगर स्टेबल हो गया तो इंशाल्लाह ताला बेटी के चांसेस हैं। What do you mean by this? बुलेट तो आपने रिमूव कर दी थी ना, तो फिर अब तक तो हालत ठीक हो जानी चाहिए थी। आप हौसला रखें और दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कहना क्या चाह रहा था? अल्लाह जाने ये लोग कर क्या रहे हैं। आईसीयू में तो पेशेंट से मिलने दिया जाता है ना, तो फिर हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा फात से? अभी क्यों मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल कह रहा है कि फात की कंडीशन ठीक नहीं है। पता नहीं रुबाब को पता है भी कि नहीं। क्या अम्मी? अरे यही कि अहमर को पुलिस ले गई है थाने। अबीर तुम ऐसा करो, अजान को फोन करो और उससे कहो कि थाने जाके पता करे। आप जी रहने दे अम्मी, उसके जाने से कौन सा पुलिस अहमद को छोड़ देगी? अरे बेटा वो वकील का तो इंतजाम कर सकता है ना, और तुम्हें तो पता है पुलिस का। अबीर एक काम करो, मामू को फोन करो और उनसे कहो कि वो किसी को भेजे थाने। लेकिन अम्मी हमें ना थाने का पता है और ना इन मामलात का। आप अहमद भाई की अम्मी को आने थे, फिर देख लेंगे। अरे देखो किसका फोन बज रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है तुमने फोन तो अटेंड किया। कहाँ हो तुम लोग? आप ये ले, आप अम्मी से बात करें। अम्मी मोमानी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आपा सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो है ना? देख लिया आपने अपनी भांजी के सब्ज कदम?
पाँव ससुराल में रखते वहाँ गोली चल गई। क्या बात कर रही हो तुम? फारसी तो नहीं बोल रही मैं, बता तो रही हूँ ताबीर के ससुराल में दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा हुआ और गोलियां चल गई वहाँ। पता नहीं क्या बोले जा रही हो तुम, मैं बात करता हूँ बस। देखिए आप परेशान ना हो, आपका बेटा इंटेंसिव केयर में है और वहाँ बहुत प्रोफेशनल स्टाफ है, आप फिक्र ना करें। तो फिर आप हमें उससे मिलने की इजाजत ही दे दें। आप शायद कल शाम तक ही उनसे मिल सकेंगी। फिलहाल अगर आप चाहें तो कुछ देर के लिए घर जा सकती हैं। Are you sure? जी वैसे भी आईसीयू में अटेंडेंट अलाउड नहीं है। Okay. Excuse me, डॉक्टर। हेलो, हाँ अनवर, क्या बात है? वो तबीर बीबी की वालदा और बहन आए हैं काफी देर से। वो क्या लेने आए? पता नहीं बेगम साहबा, मैंने उन्हें लाउंज में बैठा दिया। बस ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। आप लोग और यहाँ? हाँ, वो अम्मी आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों? चलो हो गया ना वेट, अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ, वो मैंने पूछना था फहद की तबीयत कैसी है, और ताबीर भी घर में अकेली थी क्योंकि अहमर को आई नो उसे पुलिस पकड़ कर ले गई, आ जाएगा वापस। और अगर मैं घर पर होती ना तो मैं देखती कैसे पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है। मुझे पता होता आप किस हॉस्पिटल में तो मैं वहां पहुंचती। अच्छा वो आप लोग नहीं आए, अब आप लोग तशरीफ ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, प्लीज। अच्छा बेटा, हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। क्या मतलब? इसे क्यों छोड़कर जा रही हैं? कुछ और होना बाकी है अभी इस घर में। ये क्या कह रही हैं आप? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। बराए मेहरबानी अपनी इस लड़की को अपने साथ लेकर जाइए। घर में कदम रखते ही हमारे घर पे कयामत टूट पड़ी। अभी 2-4 दिन और रह गई तो पता नहीं क्या क्या हो गुजरेगा हम पर। अल्लाह ना करे। और इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? ये तो हादसे के वक्त आप लोगों के साथ बैठी हुई है। प्लीज प्लीज हफ्सा बेगम, मुझे डिस्टर्ब मत करें, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंस हूं। मुझे अंदाजा है। अगर आप हम पर थोड़ी सी भी मेहरबानी करना चाहती हैं ना, तो बराए मेहरबानी इसको अपने साथ लेकर जाए। थैंक यू। कैसी है ये? इन्हें किसी का अदब लिहाज नहीं है क्या? अरे तुम चुप करो ना। अब बताएं अम्मी। नहीं जाओगी तुम, इस वक्त वो परेशान है, उनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। अम्मी वो साफ साफ कह के गई हैं, आप और कितनी बेइज्जती कराएंगी, अपनी भी और हमारी भी। बेटा तुम अभी बच्ची हो, तुम इन चीजों को नहीं समझती। जहां बेटी दे दी जाती है ना, वहां सर झुकाना पड़ता है और बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। देखा कैसी माँ है, बेटा किस हालत में है और ये घर चली गई है। मम्मी वो आपके बार बार कहने पर घर गई। मैंने तो ऐसे ही एक बात कही थी, रुकना होता तो खुद रुक जाती। डॉक्टर से बात हुई है मेरी,
दूर से देखा दिया मैंने फाहद को। हम अंदर चले। बहन को बात तो पूरी करने दो। यहाँ बैठो। आओ बैठो बेटा। अच्छा फिर? ड्रिप लगी हुई है अभी उसको। जब ड्रिप खत्म हो जाएगी तो होपफुली शायद मिलने देगी। उसने तुम्हें देखा नहीं? अभी तक तो उसको होश भी नहीं आया। पता नहीं कैसी तबीयत है उसकी, कब होश आएगा उससे। ड्रिप खत्म हो जाए तो हो सकता है होश आ जाए। चलो अल्लाह का शुक्र है ऑपरेशन तो कामयाब हो गया। अल्लाह ने बड़ा ही करम किया। या अल्लाह मेरी बेटी का सुहाग बचा लेना। तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। पता नहीं क्यों अम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फहद की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ओहो बेटा, ठीक होते होते टाइम लगेगा। गोली लगी है, कोई मजाक तो नहीं है ना? और फिर ऑपरेशन भी हुआ है। देखिएगा, मुझे तो पक्का यकीन है मॉम यकीनन थाने गई होंगी। उनको हमेशा से फहद से ज्यादा अहमर की फिक्र होती है। जब से उसके अरेस्ट होने की खबर आई है, देखा नहीं है कैसी हालत हो रही है उनकी। तुम जरा घर फोन करके किसी नौकर से पूछो तो सही वो घर पहुंची भी है कि नहीं, और वो लड़की चली गई कि नहीं। यहाँ से तो बड़ा कह के गई थी कि मैं घर जाते ही उसे निकाल दूंगी। ये सब बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको अपने सगे बेटे की फिक्र ना हो? सगे बेटे के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, उसकी अहमियत ही क्या है। और वैसे भी वो एक अमीर माँ का बेटा है। सारा किस्सा ही ये है। मैंने तो कॉल भी की थी पुलिस को। तुमने बहुत अच्छा किया। मेरा तो खून खौल रहा है। आपको क्या लगता है उसको ऐसे ही जाने दूंगी? कभी भी नहीं। देखती हूँ क्या करता है वो। पहले उसने अपनी माँ के साथ मिलकर मेरे शौहर की सारी जायदाद पे कब्जा किया है, और अब इस तरह गोली मारती उसको। देख लीजिएगा आप, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी उसे। हमें छोटी छोटी सी जरूरत के लिए उनके आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। कहीं इसी बात पे झगड़ा तो नहीं हुआ दोनों का? मैंने जयास अंकल को कॉल भी किया है। मैंने उनको बोला है कि वो पुलिस में जाके कहे कि किसी भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, केस फाइल होना चाहिए अभी के अभी। वो जो पापा के दोस्त है, हाँ, देख लेना, अब वो बाकी की सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं उसे। अब खुल के केस लड़ूंगी मैं, अपना हिस्सा भी लूंगी जिस जायदाद पे कब्जा करके बैठे हुए हैं ये लोग। एहतियात से बेटा। कैसे एहतियात? हर चीज के होते हुए मैं छोटी छोटी सी चीज के लिए तरसती थी। अच्छा हो गया ना, अहमद ने खुद ही ऐसा मौका फराहम कर दिया है हमें। बेटा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इतनी दूर तक मत सोचो। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम घर हो आओ। जब वो तुम्हें अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं तो फिर यहाँ बैठने का क्या फायदा? अभी मैं फहद को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम उसके लिए यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? खुद को संभालो, घर चलो, फ्रेश हो जाओ। वैसे भी यहाँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा। खुद को क्यों थका रही हो? और फिर कितनी देर से तुमने कुछ भी नहीं खाया पिया। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर ऐसी हालत में जाना तो ओहो, आ जाना, फिर अनवर के साथ आ जाना। मैं फिर डॉक्टर से एक दफा फिर मिला हूँ, पता नहीं क्या कहते हैं, कैसी हालत है, होश भी आया है या नहीं। ठीक है बेटा। आप लोग अभी तक यहाँ ही हैं? भाई बड़े ढीठ लोग हैं। जा रहे हैं हम, ताबीर नहीं जाएगी। क्यों क्यों नहीं जाएगी ये? मैं इस घर की मालिकन हूं, और अगर मैं नहीं चाहूंगी तो ये यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। रुबाब बेगम ये भाग कर नहीं आई। अहमर और आप सब लोग 4 लोगों के बीच में
शरई और कानूनी तकाजे पूरे करके इसको ब्याह कर लेकर आए हैं इस घर में। ये अहमर की बीवी है जिसका ये घर है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुम यहाँ मुझसे लड़ने के लिए आई हो। मैं आपसे लड़ने नहीं आई, मैं आपको बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। जो चीजें जिस तरह से नजर आ रही हैं उनको वैसे ही रहने दें। अहमर जब आएगा तो वो फैसला करेगा कि इसने कहाँ रहना है। और अगर वो वापस नहीं आया तो? अल्लाह ना करे, हम उससे मिलने जा रहे हैं। क्या आप अपने बेटे से मिलने नहीं जाएंगी? हबीर चलो बेटा। हफ्सा! रुबाब बेगम, ये आपके घर की बहू है, इसकी इज्जत और जान की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी। अगर इस पे जरा सी भी आ जाए ना तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। चलो अबीर। अम्मी तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अपनी माँ के साथ क्यों नहीं चली गई तुम? तुम्हारा इस घर में अब रह क्या गया है? अगर उन्होंने साथ ले जाना होता तो वो मुझे अपने साथ ले जाती। बड़ी अजीब औरत है भाई तुम्हारी माँ। अपनी नहुसत उतार कर हमारे गले डाल गई और फिर ढिठाई से तुम्हें यहाँ छोड़कर चली भी गई। वाह, बहुत मनहूस है ये। इस घर में कदम रखते ही तुमने एक भाई के हाथों भाई पे गोली चलवा दी। तुम फिक्र मत करो ज़ारा, कुछ नहीं होगा मेरे फहद को। इसको तुम इसकी नहुसत समेत उठा के इस घर से बाहर फेंको। चलो। यही करना पड़ेगा, निकाल बाहर करें इसको। मैंने कहा ना, निकलो इस घर से। मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहती। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, ये मेरा घर है, मेरे शौहर का घर। अरे वाह, घर की मिल्कियत के दावे भी करने लगी। खबरदार, जो आइंदा ऐसा कलमा अपने मुंह से भी निकाला तुमने। तुम्हारा घर वाला जेल में है, अगर वो वापस आया तो उसके साथ तुम वापस आ जाओ। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। सामान कौन सा उठाएगी? है क्या इस 2 टके की लड़की के पास? दफा हो जाओ मेरी नजरों से। नहीं ज़ारा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? 2 कमरों के मकान में वापस जाने को जी नहीं चाहता ना तुम्हारा? मेरे बेटे को अपनी अदाओं में फंसा कर महलों के ख्वाब देखे शहजादी। निकलो यहाँ से। बहुत ढीठ है ये, जैसी माँ वैसी बेटी। ना मनहूस वजूद लेके दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से। मैं देखूं कैसे तुम यहाँ रहती। चलो अभी मेरी नजरों से बाहर करें। देखती हूँ कैसे नहीं जाती। ताबीर, दरवाजा खोलो। ताबीर, सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो, मैंने कहा है। दरवाजा खोलो। तुम्हें क्या लगता है, हाँ? इस तरह से कमरे में छुप जाने से हम तुम्हें इस घर में रहने देंगे? ताबीर, मैं तुम्हें लास्ट कॉल दे रही हूँ। मुझे और भी तरीके आते दरवाजा खुलवाने के। खोलो दरवाजा। ताबीर, दरवाजा खोलो। ताबीर, दरवाजा खोलो। ताबीर, दरवाजा खोलो। ताबीर, सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो, मैंने कहा है। सर 1 मिनट बस, ट्राई कर रहा हूँ कॉल करने की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो ज़ारा, यार तुम लोग कहाँ पे हो? कब से फोन कर रहा हूँ मैं। अहमर है,
मैं बोल रही हूँ। तबीयत कैसी है फहद की? और ताबीर कहाँ है? फहद ठीक नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से आपको कॉल करने की परमिशन ली है। घर के नंबर पे फ़ोन कर रहा था, किसी ने पिक नहीं किया। फिर मैंने इस नंबर पे कॉल की और ताबीर का नंबर भी टर्न नहीं हो रहा। तुमने फहद का हाल पूछने के लिए कॉल किया है या ताबीर से बात करने के लिए? आप तो जानती हैं मुझे मामा, बल्कि आपसे ज़्यादा मुझे कौन जान सकता है। तुम थोड़ी देर बाद कॉल कर लेना, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी ताबीर से। मामा, मम्मी आप क्या कह रही हैं? आप ताबीर से बात करवाएंगी अमर की? रिलैक्स, तुम अभी अनवर से इस दरवाजे की डुप्लीकेट कीज लेकर आओ। जल्दी जल्दी करो ज़ारा, देखती हूँ कैसे नहीं खोलती है दरवाजा। कभी अजनबी लगे जिंदगी, ओ कभी रिश्ते वहमों को लगे, कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी अम्मी पानी। अम्मी आप ले आती बाजी को, वहां क्यों छोड़ आई आप उन्हें? नहीं बेटा, ये मौका नहीं था उसे घर लाने का। पर अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करेगा। वो इतनी कमजोर भी नहीं है कि घबरा जाए। अम्मी आप रो क्यों रही हैं अम्मी? ऐसे ही दिल भर आया था। पता बेटा, जिंदगी एक महाज होती है औरत के लिए, और उसका घर एक मोर्चा। जिंदगी चाहे कितने भी हिचकोले खा ले, अपना मोर्चा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अम्मी पाजी अकेली है वहां पे, और वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जानती हूँ, तो फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचूंगी। सोचूंगी कुछ। सहारा रब्बावे रब्बावे, एक तू ही सहारा रब्बावे। ये टसवे बहाना बंद करो। मैं तुम्हारी अमर से बात करवा रही हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो ना तो। नहीं, अमर से कुछ नहीं कहूंगी। आप बस एक बार मेरी बात करवा दें। तुम उसे बताओगी कि तुम अपनी मर्जी से अपने घर जाना चाहती हो। लेकिन अम्मी ने मना किया था। अजीब लड़की है भाई। मेरा ख्याल है तुम डिजर्व ही नहीं करती हो कि तुम्हारे साथ हमदर्दी से पेश आया जाए। ठीक है, जैसे आप कहें। और अगर तुमने अभी जो कुछ हुआ इसके बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो जान से मार दूंगी। हेलो अमर। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं पुलिस वाले? अभी तो बयान लेंगे, घर भी आएंगे हमारे। आपका और ताबीर का बयान भी होगा। ताबीर का बयान क्यों? जो भी लोग वहां थे सबका बयान तो होगा। वैसे ताबीर है कहाँ? मैं बात करवाती हूँ। ख्याल से छो बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तभी मेरी बात सुनो, मामा बहुत परेशान है, तो प्लीज उनकी किसी बात का माइंड मत करना और मामा का बहुत ख्याल रखना। कल ये लोग मुझे कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद मेरी जमानत हो जाएगी। तो मैं अम्मी के घर चली जाऊँ? नहीं ताबीर, तुम कहीं नहीं जाओगी। मामा को तुम्हारी जरूरत है।
ताबीर, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी। मामा बहुत परेशान है, प्लीज ख्याल रखो उनका। ठीक है, जैसे आप कहें। ठीक है, मामा को फोन दो। कहाँ है वो? मामा, मैंने बता दिया है, पुलिस घर आएगी और ताबीर का बयान लेगी। अगर खुदा हाफिज। थैंक यू सर। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, जी आ जाएं। कभी मंजिलें भी धुआं लगी। ये बेटा खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं चाय बेटा आपके लिए? आप नहीं अनवर चाचा, कुछ भी नहीं, आप जाएं। ठीक है बेटा। सुना रिश्ता है तुम्हारा, और जो मेरी अम्मी ने फूफो से बात की हुई है उसका क्या? बेहतर होगा तुम अम्मी से खुद पूछो। क्या मतलब? तुम नहीं चाहती? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी तो नहीं करेंगे ना फूफो? अजान, तुम्हें सब पता है, मेरे मुंह से सब क्यों उगलवाना चाहते हो? ठीक है, मैं जॉब नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ ना। कोशिश? बीए तुमने कंप्लीट नहीं किया, कौन देगा तुम्हें कोई ढंग की जॉब? मैं जॉब की बात नहीं कर रहा था अभी, और ना ही मैं जॉब करने में इंटरेस्टेड। हर माँ अपनी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है, और वैसे भी शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खाली मोहब्बत से घर नहीं चलते। ताबीर, मुझे काम की ऑफर्स हो रही हैं। लेकिन अजान, अम्मी कहती है ये हवाई रोजी है, आज काम है कल नहीं मिलेगा तो फिर घर के अखराजात तो रोज होते हैं, पैसा तो पल पल की जरूरत है। बहुत अफसोस की बात है ताबीर, तुम भी पैसे को अहमियत दे रही हो। अजान, मैं पैसे को अहमियत नहीं दे रही हूँ, मैंने तो यहाँ तक अम्मी से बात की थी कि मैं जॉब कर लूंगी जब तक अजान सेटल नहीं होता। तो क्या कहा उन्होंने? औरतों की कमाई से घर नहीं चलते, ये कहा है उन्होंने। अच्छा, औरतों की कमाई से घर नहीं चलते, तो फिर अंकल की वफात के बाद घर किसने चलाया? फुप्पो ने ही तो सब कुछ किया, और अब भी वही कर रही हैं। अब तक अब्बा का छोड़ा पैसा ही काम आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगर तुम ही नहीं चाहती तो फुप्पो से क्या गिला? और वैसे भी सुना है कि वो लड़का काफी अमीर है। तुम गलत सोच रहे हो अजान, हमेशा की तरह। चलो, तुम सही सोच रही हो, हमेशा की तरह। मैं इसे किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर लिया। डायलॉग बोलूंगा मगर जॉब नहीं करूंगा, ये भी कह दो। मेरे कुछ ख्वाब हैं ताबीर। ख्वाब या ताबीर, दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ख्वाब के बाद ही ताबीर मिलती। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखो, मैं अम्मी से बात कर चुकी हूँ, शुगर की पेशेंट है, ज्यादा जोर नहीं दे सकती हूँ। इससे भी तुमने अपना केस खुद कमजोर कर दिया, कोई छोटी मोटी जॉब कर लेते, तुम्हें अम्मी से बात करती अच्छी लगती। अब भी वक्त है अजान, अजान, अजान। जी आ जाएं। बेटा पुलिस वाले आए हैं और उन्हें मैंने ड्राइंग रूम में बैठा दिया है। पुलिस? मगर क्यों? आपने उन्हें अंदर क्यों बुला लिया? बेगम साहबा से पूछ के बताया है बेटा, वो मौका का मुलाहिजा करने आए हैं और बयान लेंगे शायद। तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं ये सब, और इतनी देर बाद मौका देखने आए हैं? क्या कह सकता हूँ बेटा, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। ठीक है अनवर चाचा, आप जाएं। ठीक है बेटा।
आ गए। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा तुम घर का ख्याल रखना और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। नहीं आप फिक्र नहीं करें, मैं ख्याल रखूंगी, आप बस खैरियत से जाओ। हम जा रहे हैं। हाँ। चले बेटा। हेलो। हाँ अब घर पे कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोग की कुछ खास मदद कर सकूंगी। देखिए ये एक कानूनी कार्रवाई है। बेहतर होता कि आप मेरी सास की मौजूदगी में मुझसे ये सब सवाल करते। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बयान तो अलहदगी में ही होगा। जी पूछिए। आप मुझे बताइए, जब आपने फायर की आवाज सुनी और आप कमरे में आई तो आपने क्या देखा? वही जो सबने देखा। मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ। फहद के जिस्म से खून निकल रहा था और वो इस बेड पर गिर चुके थे। किस चीज से मारा गया उन्हें? मुझे नहीं पता। आपने फायर की आवाज सुनी थी? जी। फायर की आवाज सुनकर आप अंदर आई थी ना? जी मैं सबके साथ ही अंदर आई थी, मैं, मेरी सास और मेरी देवरानी। क्या देखा आपने? बता तो दिया है। पिस्टल किसके हाथ में था? बीबी मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी। पिस्टल किसके हाथ में था? मुझे याद नहीं है। याद नहीं या बताना नहीं चाह रही? मैं उस वक्त घबरा गई थी, मुझे वाकई नहीं याद। आपके शौहर के हाथ में पिस्टल नहीं था? मैं ये नहीं कह रही। तो आप ये कह रही हैं कि आपके शौहर के हाथ में पिस्टल था? मैंने ये भी नहीं कहा, मैं बता तो रही हूँ कि हम सब घबरा गए थे। मैं तो अभी अभी आई हूँ इस घर में। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जिस घर में जा रही हूँ वहाँ ये सब हो जाएगा। शादी वाली रात आपको किसी बात से ऐसा महसूस हुआ है कि दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा हुआ है, या कोई ऐसी बात, कोई अनबन? आप समझ रही हैं ना? नहीं, ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हुआ। ठीक है, आप जा सकती हैं। शुक्रिया।